जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मॉडल पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले इससे पहले जान लेते हैं कि 1 से 30 प्रश्न जो रहेंगे वो विकल्पीय प्रश्न रहेंगे, वो एक एक नंबर के रहेंगे, और 31 से 40 के बीच रहेंगे, वो भी एक नंबर के रहेंगे, लेकिन उसमें खाली स्थान भरने को रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वारसा पैक्ट कब हुआ था? तो वारसा पैक्ट कब हुआ था? तो वारसा पैक्ट जो हुआ था 1955 में हुआ था। इसका सही आंसर 1955 हो जाएगा। अगला देखते हैं, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था। तो इसका सही आंसर 1961 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो एल्त्सिन थे, एल्त्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्त्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जब की गई थी 1948 में। तो इसका आंसर 1948 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? व्हिच इज द फ्लॉग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? तो आसियान का कौन सा सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका जो है सो आसियान का सदस्य नहीं है, और फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया और सिंगापुर आसियान का सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? तो मेरे अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बीजेपी। आप लोग इसका आंसर सही से मिला लेंगे, लेकिन इसका आंसर बीजेपी ही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध स्वामीनाथन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पूछा हरित क्रांति का जनक, तो इसका स्वामीनाथन हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौती यानी चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग इज, ये क्या है? तो भाषा, सरकार और संविधान, इनमें से कोई नहीं हो, इसका आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं है इसके थे राज्यों का इकट्ठा करना। इसका जो था काम राज्यों का इकट्ठा करना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता का संगठनों का निर्माण किया था? तो देखिए, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फॉर्म विच मिलिट्री अलायंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिवेंट द सेपरेट कम्युनिज्म। तो ये था नाटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए किस सैनिक संगठनों का निर्माण किया था? तो नाटो का निर्माण किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो निज लिंगपा। इसका निज लिंगपा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आपातकाल के ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग का गठित किया गया था? तो इसका शाह आयोग का गठित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा शाह आयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? तो 1952 से 1967 के बीच किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस। तो इसका आंसर कांग्रेस हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश की सीमा को निर्धारित करता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा निर्धारित करता है ये रेड क्लिफ लाइन जो है सो भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मंडल आयोग की सिफारिश में 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो ये प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा बीपी सिंह इसका।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपातकाल के दौरान नवनिर्माण का आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका जो निर्माण किया गया था भारतीय जनता पार्टी का 1980 में किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जो है सो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ है? मतलब 2000 ईस्वी में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। बाकी जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ है, लेकिन मिजोरम का 2000 में नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो कौन सी घोषणा अपनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा। तो मानव अधिकारों का सार्वभौम आंसर इसका 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है। तो नव स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है? तो इसको तृतीय विश्व कहा जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तृतीय विश्व। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हुआ था 1975 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो 1975 में जब आपातकाल लागू किया गया था उसमें भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उसमें भारत का राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए आगे देखते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। चलिए आगे देखते हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ का जो है अभी वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भरने वाला। तो चलिए भरते हैं। पहला है कि 1964 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री डैश ने भाग लिया। तो कौन सा प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन। 1955 में पाकिस्तान डैश संधि का सदस्य बना। तो 1955 में किसका बगदाद पैक्ट का जो संधि का सदस्य बना था? फिर से देख लीजिए। 1955 में पाकिस्तान बगदाद पैक्ट का संधि का सदस्य बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बगदाद पैक्ट। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा डैश की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। फिर से देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे। तो किस पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ताशकंद समझौता। इसका आंसर ताशकंद समझौता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत डैश के देन है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद डैश ने एक बार भी संसद में मुंह नहीं देखा। मतलब एक बार भी संसद नहीं गया। वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह थे, जो एक बार भी संसद में नहीं गए थे। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी संसद नहीं गए हैं, इसलिए इसको बोला कि संसद में कभी मुंह नहीं देखा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है शीत युद्ध काल में नाटो का गठन द्वारा किया गया था। तो नाटो का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष डैश थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा फजल अली। चलिए अगला देखते हैं। फ्रांस सुरक्षा परिषद डैश सदस्य हैं। तो कौन सा है फ्रांस? फ्रांस जो है वो अस्थाई सदस्य है। तो 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए FRANCE, इसको याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये F से हो गया फ्रांस, R से हो गया रूस, A से हो गया अमेरिका, C से हो गया चाइना, E से हो गया इंग्लैंड। मतलब फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन जो है सो इसके अस्थाई सदस्य हैं। 5 अस्थाई सदस्य हैं इसके सुरक्षा परिषद के। तो यहाँ पूछा गया फ्रांस सुरक्षा परिषद का क्या सदस्य है? तो अस्थाई सदस्य इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेल हड़ताल देश में समाप्त हुई। तो रेल हड़ताल कब समाप्त हुई थी? तो रेल हड़ताल 1974 में समाप्त हुई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी का दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।